साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धनरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा साध संगत जी, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुंच सके और दास आपके आशीर्वाद का पात्र बन सके। साध संगत जी, साध संगत जी कहते हैं कि गुरु मिलिया हरि बेला भई। जीवन में जब से होश संभला, तमाम कर्मकांड में फंसकर इंसान दास निज जीवन का ही बात बताएगा कि जब से कुछ मन के अंदर ये समझने की शक्ति मिली कि भगवान है जिसकी पूजा वंदना अर्चना करना चाहिए, तो साध संगत जी मन के अंदर भाव प्रकट होने लगे कि किसकी पूजा की जाए। तो जैसा कि परिवार में अपने पहले से जो कुछ प्रथा चली आती है, सबसे पहले हमारे आँखों के सामने वो दृश्य हमें देखने को मिलता है और उसी के आधार पर ये जीवन मोड़ ले लेता है। साध संगत जी, तो सबसे पहले माता काली जी का पूजा अर्चना करने का दास को मन के अंदर भक्ति भावना भरी। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। साध संगत जी फिर कुछ और जानकारी मिली तो हनुमान जी का व्रत उपवास करके, कृष्ण भगवान का व्रत उपवास करके, फिर और आगे जब कड़ी चली, जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ जानकारियाँ संसार में मिलती गई, तो दुर्गा जी, वैष्णो देवी, तमाम ऐसे जो देवी देवता थे, सभी का मन के अंदर ख्याल आने लगा। सूर्य का ख्याल आने लगा कि सूर्य को जल देना जरूरी है, बिना नहाए, बिना ब्रश किए, बिना नहाए, बिना पूजा किए कुछ मुंह के अंदर डालना बहुत मुश्किल है। ऐसा जीवन था। और फूलों का कई कई जल अर्पित होता था देवताओं को। साध संगत जी, एक कर्मकांड में दास बहुत सारे जी उम्र की बीत गई साध संगत जी, लेकिन इसका रहस्य ज्यों का त्यों उलझा रहा। साध संगत जी कहते हैं कि जैसे कभी जीवन में देखे होंगे कि धागा होता है या चारपाई का बिनने वाला वो रस्सी होती है, जब बाज़ार से ख़रीद के लाती हैं तो साध संगत जी उसमें जो ऐंठन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब उसे हम खोलते हैं तो अगर हमें उसकी एक कली जहाँ से खुलती है अगर सही से नहीं मिली, तो साध संगत जी वो रस्सी बीच में ही उलझ कर फंस कर ऐसे फंस जाती है, फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। और जितना निकालने की कोशिश करते हैं साध संगत जी, उतना ही वो फंसती जाती है और अंत में सारी रस्सी बर्बाद हो जाती है। उसे काटना पड़ जाता है, टुकड़े टुकड़े करना पड़ जाता है। ठीक साध संगत जी, ऐसे ही ये परमात्मा के रहस्य का गुत्थी है जिसके दो किनारे हैं, एक संत और सतगुरु। एक किनारा सतगुरु है तो दूसरा छोर संत है। इन दोनों में से अगर साध संगत जी अगर एक भी मिल गए
तो ये जो जीवन का रहस्य है सत्संग जी परमात्मा को पाने का, ये सुलझ जाता है और बहुत जल्दी आसानी से सुलझ जाता है। और सत्संग जी अगर इनमें से दोनों ना मिले तो फिर तो ये जीवन की गुत्थी यूँ की त्यों बनी रहती है और इंसान इतना सुंदर हीरा जन्म पाकर भी इसका फ़ायदा नहीं पाता। जैसे कहते थे संत महात्मा कि कोई महात्मा महापुरुष ने किसी गरीब को तरस खा के एक पारस पत्थर दिया था। उसके जीवन को देख के उनको तरस आ गया था कि चलो दे देते हैं और इसका जीवन हो सकता है बदल जाएगा। तो सत्संग जी उस पत्थर के विषय में उसे जानकारी नहीं थी और वो उस पत्थर को लेके सत्संग जी यूँ ही चलता रहा जीवन में। उसे अपने जीवन में कहाँ यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसको नहीं समझ पाता था। उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और ज्यों की त्यों वो गरीब का गरीब ही रह गया। सत्संग जी ठीक इसी प्रकार सत्संग जी जब वो कुछ दिन के बाद राजा आए तो सोचे कि अब तो उसकी गरीबी दूर हो गई हो। तो वो देखे सत्संग जी की जो क्या त्यों पड़ा है। उन्होंने पूछा कि भाई तुझे जो पारस पत्थर मैंने दिया था उसका इस्तेमाल तूने किया कि नहीं, और तू इतना गरीब ही गरीब क्यों रह गया। तुझे तो मैंने इतना अनमोल पत्थर दिया था जिसको पाकर तू अपनी सारी गरीबी मिटा सकता था, अपार संपत्ति पा सकता था, लेकिन तू तो जस का तस पड़ा हुआ है। तो सत्संग जी वो आगे से बोलता है कि मैंने इसका कदर किया, मैंने इसे अच्छी तरह से सुंदर कपड़े में बांध के घर के अंदर पवित्र जगह पे रखा था। सत्संग जी कहने का तात्पर्य है कि इतना सुंदर जीवन पाकर भी इंसान इस दुनिया में केवल धन के चक्कर में ही मैंने घर बना लिया, मैंने गाड़ी बंगला बना लिया और खुश होता है कि मैंने जीवन को अपना सुखी बना लिया। लेकिन कहते हैं सत्संग जी की जब फल आने की बारी किसी पौधे में होती है तभी मालूम होता है कि हमने कितना इस फल के अंदर मेहनत किया हुआ है, कितनी इसकी देखभाल की है। ऐसे ही जब अंत समय आता है सत्संग जी तो उसके आंखों के देखते ही देखते सारा नज़ारा उससे दूर होने लगता है, सांसें थमने लगती है, चाहकर भी वो उसे रोक नहीं सकता। तब उसे समझ में आता है कि ये झूठी दौलत के चक्कर में मैंने झूठे इतने दिन बिता दिए, और वो ऐसे ही अपने प्राण को त्याग देता है और फिर 84 लाख योनियों में फंस जाता है। सत्संग जी सदगुरु कहते हैं कि इस परम तत्व को जानकर इस 84 लाख योनियों से आसानी से बचा जा सकता है। लेकिन आज इंसान परमात्मा को खोज तो रहा है, तड़प भी है, चाहत भी है, लेकिन दिशा नहीं बदलती, क्योंकि हम दिशा अज्ञान वाला ही अपना रहे हैं। इसीलिए जो क्या तुम पड़े हुए हैं सत्संग जी। लोग ये समझते हैं, दास भी यही समझता था कि कहीं तपस्वी का वेश बनाकर किसी जंगल में बैठकर कोई भूखे प्यासे रहकर इस परम पिता परमात्मा का ध्यान पूजा अर्चन करेंगे तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। ऐसी भावना मन के अंदर व्याप्त थी और इसी चक्कर में कितने दिन बीत गए, क्योंकि ऐसे ही लोग खोज रहे हैं। तो सतगुरु बाबा कहते हैं
ये परमात्मा जो है हाजिर है नाजिर है, कड़कड़वासी है। ये किसी जप तप से नहीं मिल सकता, ना ही सिर कटाने से, ना ही बालों को बढ़ाने से, ना ही चंदन लगाने से, ना ही व्रतों से, ना ही तीर्थ स्थान से। ये परमात्मा अगर मिल सकता है तो सतगुरु के ज्ञान के अनुसार जो ब्रह्म ज्ञान मिलता है सत्संग जी, उसके द्वारा क्षण मात्र में इसका दर्शन हो जाता है और सारे भ्रम को लेके सारे वहम की दीवारें गिर जाती है सत्संग जी। जैसे किसी अंधेरे घर में सत्संग जी अगर रोशनी ना हो तो तमाम वस्तुएं ठोकर का कारण बन जाती है। इसी प्रकार जीवन में अगर सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान ज्योति ना हो तो जीवन भी पग पग ठोकर खाने का कारण बन जाता है। इसलिए संत महात्मा बार बार चेतन करते हैं कि ये गंगा के स्नान से नहीं मिल सकता, ना ही व्रत उपवास से मिल सकता है, ना ही पूजा पाठ ये किसी भी प्रकार से नहीं मिल सकता, ना ही ऊंची पढ़ाई से मिल सकता है। ये परमात्मा अगर मिल सकता है तो केवल और केवल सतगुरु के चरणों में खुद के अहंकार को, कर्म को समर्पण करके, तन मन धन तीनों को समर्पण करके सत्संग जी और सतगुरु बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे अपना लेता है। जैसे अब माँ होती है, बच्चा प्यार से जब दौड़ के उसके गोद में आता है तो माँ उसके कपड़े और शरीर पर गंदगी लगी नहीं देखती और अपने आंचल में बैठा के उसे दूध पिलाने लगती है सत्संग जी। ऐसे ही सतगुरु और परमात्मा होते हैं। ये अपने बाहें फैला के अपने संत, अपने महापुरुषों का इंतज़ार करते हैं कि आओ। ये नहीं देखते कि तुम ऊंचे खानदान के हो कि नीचे खानदान के। इनकी केवल एक ही भावना होती है प्यार और मिलवर्तन का, कि पूरा संसार इस मालिक खालिक की कायनात है, परमात्मा की संतान है और इसको प्यार से ही सजाना है। कहते हैं प्यार सजाता है गुलशन को, न पर सदा वीरान करे। सत्संग जी जब जब ये धरती पर कोई भी तीसरा नफरत फैली तब तब नुकसान ही हुआ है। इसीलिए अगर इस संसार में कमी है तो केवल प्यार की कमी है, परिवार में कमी है तो प्यार की, मिलवर्तन की कमी है। इसीलिए हर घर में क्लेश है, दुख है, परेशानी है। सत्संग जी कहते हैं जीवन में अगर एक समय का भोजन ना हो और मिलवर्तन हो तब भी कोई परेशानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन सारे घर के अंदर अगर भंडार भरे हों सब प्रकार से और मिलवर्तन ना हो सत्संग जी तो जीवन नरक बन जाता है। उस घर में उसमें जीना मुश्किल हो जाता है। तो सत्संग जी कहते हैं कि गुरमत का है वास जहाँ पे, सुख का वहाँ बसेरा है। वहाँ न कोई छिन झपट है, वहाँ न तेरा मेरा है। सतगुरु ने सत्संग जी जीना, खाना, रहना सब सिखाता है ताकि हम अपने परिवार में, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ प्यार से रह सकें। क्योंकि सभी के अंदर इस परमात्मा की ज्योति जग रही है। परमात्मा ने हमें ये सेवा का अवसर बख्शा है, बच्चों के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में। इनकी सेवा एहसान जानकर नहीं, समर्पण भाव से करते जाना है। सतगुरु की, भगवान के वचनों के अनुसार ये हमारे सेवा के लिए ये हमारी पूजा है। लेकिन जब अज्ञान होता है तो हमें ये आसान मान लेते हैं, इसीलिए फंस जाते हैं। सत्संग जी जब हमें इसे सेवा भाव से बिना कुछ
कारण के करते हैं, बिना कुछ लालच के करते हैं, तो ये भक्ति हो जाती है सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी, ज़्यादा समय न लेते हुए सत्संग जी आप जी के चरणों में क्षमा याचक है। बहुत सारी गलतियां हैं जीवन में जो आप जी को ही दूर करना है। धीरे धीरे सत्संग एक आईना है, तक तक के संवरते जाना है सत्संग जी। वो शक्ति देना, पहाड़ों वाला विश्वास देना कि मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार।